नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं अजय कुमार आज फिर आपकी सेवा में हाजिर हुआ हूं लेकर के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आपके सामने लिखा हुआ है 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में लॉन्ग आंसर है दोस्तों, ये लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, ये रहा, है ना। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देख लेना ध्यान से, है ना। ये क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों एग्जाम में 98%, है ना। तो प्लीज हम जितने भी क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आ रहे हैं वो सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, रिसर्च करने के बाद लाए जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, जो एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो प्लीज क्लास मिस ना करें और ध्यान से क्लास को ले दोस्तों। डेली क्लास हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, है ना। तो बिल्कुल ध्यान से क्लास लें और क्वेश्चंस को नोट करते चलें दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। डेफिनिट इंटीग्रेशन का है, निश्चित समाकलन क्या है, लिमिट पाई बाई 2 6 2 पाई बाई 3 साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन रूट साइन 2x का इंटीग्रेशन आपको करना है। ठीक है, चलिए तो देखो यहां पर हम क्या करते हैं, है ना। I इक्वल्स टू, है ना, I तो होता ही है ये, है ना। I इक्वल्स टू लिमिट पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, ओके, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ओके, अपोन में अंडर रूट साइन 2x है यहां पर आप। ठीक है, हमने क्या करा, 1 प्लस कर दिया है और 1 माइनस कर दिया है। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो रूट के अंदर साइन 2x है उसमें 1 प्लस कर दिया है और 1 माइनस कर दिया है। ठीक है, अब क्या करें, देखो ध्यान से समझते रहिएगा। लिमिट पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन अंडर रूट 1। ठीक है, इन दोनों में से माइनस ले लिया है कॉमन, तो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस साइन 2x इंटू dx। ठीक है, यहां तक हम आ चुके हैं। ठीक है, दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया है तो ये हो गया है। अब क्या करना है, देखो 1 माइनस साइन 2x है ना। देखो एक बात समझना, 1 माइनस साइन 2x है, ठीक है, 1 माइनस साइन 2x। तो देखो 1 के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन 2x का फॉर्मूला खोल दीजिए, 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। तो ये पूरा का पूरा एक फॉर्मूला बन चुका है, कौन सा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस के 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आपका फॉर्मूला बन चुका है साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ये, तो ये आपका 1 माइनस साइन 2x की वैल्यू आ चुकी है, ये समझे। ठीक है, तो इसीलिए ये जो 1 माइनस साइन 2x है इसके प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, लिख दीजिए लिमिट पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर और इंटू dx। बताइए यहां तक कोई डाउट तो नहीं है, किसी को भी समझ आ रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है इसमें। अब क्या करना है, देखो इसको आप t सपोज करिए। ठीक है, क्या मान लेते हैं इसे, t। तो इसको t मान लीजिए, साइड में लिखे देते हैं हम, लेट साइन x माइनस कोस एक्स इक्वल टू टी। ठीक है, अब जिसको टी मानते हैं उसका क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कोस एक्स, और कोस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, और यहां पर ऑलरेडी माइनस है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस।
ठीक है, और इंटू dx और इक्वल टू dt, ये हो चुका है। ठीक है, कहने का मतलब cos x प्लस साइन एक्स इंटू dx के प्लेस पर क्या आ जाएगा, dt, और हमें चाहिए क्या दोस्तों, हमें यही चाहिए। ठीक है, इस dx को आप यहां भी लिख सकते हो इंटू में, बात वही है ये, है ना। अब देखो, तो हम अब साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स, ये वैल्यू हमें मिल चुकी है, इसके प्लेस पर क्या लिख सकते हैं हम, dt। तो लिख दीजिए लिमिट पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, इसके प्लेस पर ऊपर 1 अपॉन अंडर रूट। ठीक है, यहां क्या है 1 माइनस, ये क्या मान लिया t, 1 माइनस टी स्क्वायर। ओके, और इनटू में क्या हो चुका है dt। ठीक है, यहां तक कोई डाउट क्लियर है सभी के। ठीक है, चलिए अब एक पॉइंट इसमें नया आता है, आपको समझा दें हम। ठीक है, क्या है वो, कि ये जो क्वेश्चन चल रहा है, ये क्वेश्चन किसका है दोस्तों, ये डेफिनिट इंटीग्रेशन है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का नहीं है, डेफिनिट इंटीग्रेशन है, क्योंकि यहां पर लिमिट दी हुई है। कैसे पता चला कि हमें डेफिनिट इंटीग्रेशन से है, क्योंकि लिमिट दी हुई है। तो जहां लिमिट आती है वो डेफिनिट इंटीग्रेशन होता है, निश्चित समाकलन, और जहां लिमिट नहीं होती है वहां क्या होता है, वो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है, अनिश्चित समाकलन। ठीक है, तो यहां लिमिट है। जो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन थे वहां पर हम टी मान लेते थे और सीधा सीधा बस ऐसे कर लेते थे, लेकिन यहां पर जब आप टी मानोगे तो आपको लिमिट भी चेंज करनी होती है। ठीक है, क्योंकि ये जो लिमिट है दोस्तों, ये एक्स की लिमिट है और आपने इसको क्या मान लिया है, टी। तो ये जो क्वेश्चन था ये एक्स की फॉर्म में था और उसी के हिसाब से क्या थी, लिमिट थी। बट अब आपने क्या मान लिया है, टी मान लिया है, तो क्वेश्चन की फॉर्म चेंज कर दी है। क्वेश्चन एक्स की फॉर्म में था, अब टी की फॉर्म में आ गया है, तो लिमिट भी हमें किसकी चाहिए दोस्तों, टी की। ठीक है, और ये लिमिट किसकी है, एक्स की, इसलिए यहां लिमिट भी चेंज करनी होती है। ठीक है, लिमिट भी चेंज करनी होती है, लिमिट चेंज कर लीजिए आप। ठीक है, ये किसकी लिमिट थी, एक्स की, हमें किसकी चाहिए, टी की। ठीक है, यहां तक हमने कर दिया है, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए तो लिमिट निकाल लीजिए, कोई बात नहीं है। देखो यहां पर निकाल लेते हैं लिमिट, यहां से लिमिट निकाल लीजिए आप। कैसे निकालेंगे, देखो ये भी एक्स की वैल्यू थी, ये भी एक्स की वैल्यू थी, हमें किसकी चाहिए, टी की। तो देखना, इफ x इक्वल टू पाई बाई 6, ठीक है, इफ x इक्वल टू पाई बाई 6, है ना। जब x की वैल्यू पाई बाई 6 थी तो t की वैल्यू क्या होगी, कहां रखनी है दोस्तों, ये लिमिट यहां चेक करनी है। ठीक है, क्योंकि ये किसके इक्वल है, t के इक्वल, तो यहां पर x के प्लेस पर ये रखिए, तो देखना t की वैल्यू क्या आती है। तो जब x इक्वल टू पाई बाई 6 है तो t इक्वल्स टू क्या होगा दोस्तों, साइन पाई बाई 6 माइनस कोस पाई बाई 6। ठीक है, साइन पाई बाई 6 माइनस कोस पाई बाई 6। ओके, ये हो जाएगा। तो क्या आ चुका है फिर, तो आंसर देखना क्या आएगा यहां पर इसका, साइन पाई बाई 6, पाई बाई 6 क्या होता है दोस्तों, 30, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, है ना, माइनस कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। ठीक है, क्या होती है, √3/2। तो 2 एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर क्या बच जाएगा, 1 माइनस √3/2, ये आ चुकी है। समझ में आया मेरी बात। ठीक है, अगर x की वैल्यू कितनी थी, पाई बाई 6, तो t की वैल्यू क्या है, 1 माइनस √3/2। ठीक है, तो ये लोअर लिमिट हमने किसकी फॉर्म में चेंज कर लिया, t की फॉर्म में। अब अपर लिमिट को चेंज करिए इसी तरह। ठीक है, कैसे, इफ x इक्वल टू पाई बाई 3, ठीक है, देन, ठीक है, इफ x इक्वल टू पाई बाई 3, तो t की वैल्यू क्या होगी, इस पाई बाई 3 को कहां पर रखना है, यहां पर, है ना, साइन पाई बाई 3 माइनस कोस पाई बाई 3। ठीक है, तो पाई बाई 3 का मतलब क्या होता है, 60, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 माइनस कोस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो क्या बचा, √3 माइनस 1/2। ठीक है, ये बचा। ठीक है,
चलिए, तो अब देखो दोनों सेम हैं, बस यहां पर क्या है, √1 - √3 और यहां पर √3 - 1 है। आप एक काम कर सकते हो कि इसे यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा ये √3 - 1/2, ठीक है। अब ये सेम बन चुकी हैं, है ना। अगर माइनस कॉमन नहीं भी लोगे क्वेश्चन तो तब भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। पर फिर भी अब थोड़ा ये सेम हो गई है। देखो ये लिमिट क्या है, ये क्या है √3 - 1/2 और ये भी क्या है √3 - 1/2, लेकिन वो नेगेटिव है पॉजिटिव है, ठीक है। ठीक है, अब हमें क्या मिल चुकी है, टी की लिमिट मिल चुकी है, तो अब ये लिमिट नहीं लेनी है, अब लिमिट कौन सी लेनी है वो, ठीक है। चलिए तो यहां पर ये जो है π/6 के प्लेस पर क्या रखना है हमें, माइनस का, ठीक है। क्या रखना है, लिमिट -√3 - 1/2, है ना, ये रखना है, ओके। और इसके प्लेस पर क्या रखना है, √3 - 1/2। क्लियर है मेरी बात, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक, है ना। तो अब लोअर लिमिट ये है, अपर लिमिट ये है, बस अब कर दीजिए इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, बस सीधा इंटीग्रेशन कर दीजिए, बात खत्म, और लिमिट पुट कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको देखिए, यहां पर एक बार नजर मारिए और देखिए कि इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। तो 1/√1 - का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो यहां तो एक फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा, 1/√1 - का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स x, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स t, है ना। क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, साइन इनवर्स t, साइन इनवर्स t, ये हो गया है इसका इंटीग्रेशन, ओके, ऐसे। और लिमिट क्या है दोस्तों हमारी, -√3 - 1/2, है ना, और √3 - 1/2, है ना, ऐसे, ठीक है। तो यहां हमारा फाइनल हो चुका है ना। बस अब आपको क्या करना है, केवल लिमिट पुट करनी है यहां पर, ठीक है। क्या रखनी है, लिमिट। तो सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं, फिर माइनस लोअर लिमिट रखते हैं, तो रख दीजिए, ठीक है। अपर लिमिट मतलब टी के प्लेस पर क्या रखना है, ये, है ना। तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स √3 - 1/2, ठीक है। टी के प्लेस पर √3 - 1/2, अपर लिमिट माइनस, अब लोअर लिमिट अब रखेंगे ये, साइन इनवर्स -√3 - 1/2, ठीक है, ये ऐसे, यहां पर ये नेगेटिव है, ओके। पहले अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। साइन इनवर्स इतना माइनस इतना, है ना। अब ये हो गया साइन इनवर्स माइनस, ठीक है। और आपको पता होगा, ठीक है, कि साइन इनवर्स माइनस, ठीक है, क्या, साइन इनवर्स -x इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स x होता है, ठीक है। साइन इनवर्स -x इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स x। तो ये वाला माइनस कहां पर आ जाएगा, यहां पर, और यहां पर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, प्लस। तो ये ऐसे हो जाएगा, साइन इनवर्स √3 - 1/2 प्लस साइन इनवर्स √3 - 1/2, ओके। हो चुका है अभी। अब ध्यान से देखिएगा, दोनों बिल्कुल क्या है, सेम, तो दोनों को प्लस कर देंगे बस, ठीक है। तो फाइनल आंसर आपका क्या आ जाएगा, ठीक है। फाइनल आंसर बता दीजिए दोस्तों, साइन इनवर्स इतना और साइन इनवर्स इतना क्या हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स √3 - 1/2, ठीक है। यही है आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो ऐसे होना था ये क्वेश्चन, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगर समझ में नहीं आया हो तो दोस्तों हमें कमेंट के माध्यम से आप बता दीजिए, ठीक है, हम फिर आपको इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। लेकिन कॉम्प्रोमाइज ना करें दोस्तों, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो आपका तो प्लीज हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, कॉम्प्रोमाइज ना करें क्वेश्चन के साथ, ठीक है। आप बिल्कुल टेंशन ना ले, ठीक है, हम आपके लिए ही हैं यहाँ पर और आपके लिए सेवा में हैं, ठीक है। तो आप बस हमें बता दीजिए, हम आपकी सेवा में बने हुए हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए तो नोट कर लेना दोस्तों, ठीक है, ओके। तो चलिए दोस्तों, है ना, क्लास को यहीं विराम देते हैं और कल फिर से लेकर के आते हैं आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन प्रश्न। तो प्लीज बने रहिएगा दोस्तों और अपना प्यार और सपोर्ट भी बनाए रखिएगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं कल फिर से, उसके तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें दोस्तों, बाय बाय।